हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ। गाइस हम लोग आज पहुंचे हैं लाहौर ज़ू में। पहले भी आए हैं, अक्सर भी आते हैं और फिर भी आते रहेंगे। अनाउंसमेंट्स भी हो रही है जिसकी वजह से मैं चाहूँगी थोड़ा सा हम ज़रा आगे चले जाएं ताकि जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो फिर यहाँ तक ज़ाहिर है आ पा रहा है। थोड़ा सा इसको अवॉइड करेंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत लोग विंटर वेकेशन चल रहे हैं और छुट्टियों में सभी घूमने फिरने के लिए निकलते हैं। लाहौर की चूँकि बागों का शहर है, बहुत से बहुत खूबसूरत बाग हैं यहाँ पर और उनमें से एक जिसे हम आउटडोर एंटरटेनमेंट कह सकते हैं और एक कंप्लीट पैकेज है ना, मतलब बाग भी हैं, जानवर भी हैं, पौधे भी हैं और इतना अच्छा माहौल है। फैमिलीज़ जैसे कि हमेशा यहाँ पर होती हैं, छुट्टियों में रश चूँकि बढ़ जाता है, बच्चों के इंटरेस्ट की जगह है, बड़ों के भी इंटरेस्ट की जगह है, बड़ों को भी आना अच्छा लगता है और हमें भी। आज हम आपको नए दोस्तों से मिलवाते हैं, हो सकता है पुराने दोस्त भी हमसे मिले, समहाउ बढ़ते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। लेट्स सी कि हमारे प्रोग्राम में आज कौन हमसे मिलने वाला है, क्या बातें करने वाला है, क्या शेयर करने वाला है, क्या कुछ बताने वाला है हमें। समहाउ कहते हैं बहुत सारे मज़ेदार से सवाल और उन मज़ेदार से रिडल्स हैं, सवाल हैं या कुछ भी है। जब हमें मिलेंगे सही जवाब तो हमने देने गिफ्ट हैम्पर जो कि हम हमेशा से अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हुए होते हैं। तो आइए मेरे साथ बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। पूरा नाम बताएं। मोहम्मद बिन शुएब। मोहम्मद कौन सी क्लास में आप? 5। अच्छा मोहम्मद, कितने बहन भाई हैं आप? हम 4 हैं। 4 हैं। 3। आपका क्या नाम है? अस्मा अली। अस्मा आपके बच्चे हैं? जी, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरा बेटा। आपका बेटा है और ये 2 आपके भांजे हैं। आज किस किस के साथ आना हुआ है ज़ू में? ये हमारी फैमिली दुबई से आई है जो कि ज़ू घूमना चाह रही थी, तो आज धूप है इसलिए हम बच्चों को ज़ू लेके आई हैं। अच्छा, और बाकी आपकी फैमिली कहाँ है? बाकी घूम रहे हैं। पाकिस्तान में है। जी। बच्चे सब लोग ये भी तो आपके साथ आए हैं, कोई बड़ा नहीं आया घर का? आ जाइए। अच्छा घर के नहीं मतलब एक होता है ना कि अभी आपके दादा दादी है, चलो आपकी सास ससुर, अच्छा वो घर पे। यूजुअली क्या होता है ना, बड़े घर से निकलते हैं या उनको निकालना पड़ता है कि चलें आप भी चलें हमारे साथ घूमें फिरें? हाँ, बस उन्हें निकालना पड़ता है, पर वो उन्होंने बोला हम इतना चल नहीं सकते आपकी तरह। ये थोड़ा मसला होता है ना कि चल नहीं सकते। अच्छा, क्या मैं समझती हूँ फिर ऐसी जगहों पर ऐसा होना चाहिए कि कोई ना कोई व्हील चेयर हो या कोई ऐसा सपोर्ट हो या कोई ऐसी कैरी गाड़ी कुछ चल रहा हो जो कि पिक एंड ड्रॉप के लिए उनको अंदर उनकी मोबिलिटी को ज़्यादा आसान कर दे। जी ऐसा है, मगर वो ना ज़्यादा इस तरह उन्हें पसंद नहीं है। सही है। अच्छा खैर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशर मोमिन। मोहम्मद अशर मोमिन। मोहम्मद अशर मोमिन और मोहम्मद जी पूरा नाम बताएं। मोहम्मद बिन शुएब। मोहम्मद शुएब। आपका क्या नाम है? हुसैन अली। हुसैन वो देखें कैमरे में हाय बोलें। हाय हाय बोलो हाय। कैमरे में। हाय। ओके। अस्मा, क्या रूटीन होती है? सुबह उठना, घर के काम शाम करना, क्या क्या होता है? छुट्टियाँ हैं और ये काम खत्म हो जाते हैं? नहीं, वो मेड आती है ना, फिर आराम से रिलैक्स होके उठो बस। अच्छा, उसको भी तो काम करवाना पड़ता है ना, चलना फिरना घूमना देखना सब कुछ पड़ता है। हाँ, बस नाश्ता से फ्री होके थोड़ा टीवी काम शाम, ये बस डेली रूटीन। गुड है। आपका ताल्लुक कहाँ से? लाहौर से, किसी और सिटी से? नहीं, लाहौर से, समना। लाहौर से। गुड। अच्छा, क्या क्या बनाना पसंद है? ज़ाहिर है मेड को भी अगर आप बताती हैं तो कहती तो होंगी ना कि अच्छा घर में ये खाना। आपके हस्बैंड का क्या फेवरेट है? हाँ, वो सिंधी बिरयानी ज़्यादा शौक से। और आपकी सास का क्या फेवरेट है? वो सब कुछ खा लेती हैं। क्या बात है भैया, आपकी सास सब कुछ खा लेती है। बहुत नाइस है। फिर तो मतलब कंपटीशन वाली बात ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैंने ये पूछ रहा था कि भैया अगर सास की फरमाइश या हस्बैंड की फरमाइश दोनों में से किसी को चूज़ करना हो तो फिर प्रायोरिटी क्या होती है? नहीं, वो भी वही पसंद करती है जो मेरे हस्बैंड करते हैं। सही हो गया, मतलब लड़ाई वाला सीन ही नहीं है? नहीं, कोई नहीं, टेंशन वाला, नाराज़गी वाला सीन ही नहीं है? कोई भी नहीं। बिल्कुल ये है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको पहले चाय बना के देनी हो किसी को, आपके हस्बैंड को देनी है, आपके हस्बैंड कहे मुझे कॉफ़ी चाहिए, सास कहे मुझे चाय चाहिए, अच्छा तो दोनों के लिए? असल में वो कॉफ़ी ही पीते हैं और मेरी सास चाय ही पीती हैं। अच्छा तो बनाएंगी क्या? पहले किसके लिए बनाएंगी?
अब मेरी सास पहले उठी होती है, मैं उन्हीं के लिए बनाऊंगी। वाह, अस्मा बहुत समझदार है। गुड, अच्छा सही हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि सास के साथ लड़ाई हुई हो, कोई टेंशन हो गई हो घर में, बस दोनों में बातचीत खत्म हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, अगर कभी ऐसा सपोजिटली ऐसा हो भी जाए ना, तो फिर क्या आप करती हैं? आप खुद इनिशिएटिव लेती हैं या वो पहले बातचीत करती हैं? नहीं, बस थोड़ी देर। देखिए, बड़ों का भी बात करें ना, मायूब नहीं है, बुरा नहीं है, होता ये है कि छोटों में ना करेज नहीं होता, वो बड़ों से डर रहे होते हैं, उनसे बात नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर बड़े भी बात कर लेंगे छोटों से, तो इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वो ऐसी ही है, अगर ऐसे नाराज नहीं होती। वह नहीं, नाराज़ नहीं होती, तो फिर हम 1-2 सेटिंग के बाद वो भी मुझे बुला लेती है, मैं भी बुला लेती हूँ, कोई ऐसा मसला। सही हो गया। वेल, अस्मा एक टंग ट्विस्टर है जो करना है, 10 बार बोलना है जो मैं बोलूँगी उसे, और मैं आपको दे रही हूँ बोलने के लिए। वेल, अस्मा को खाने पीने वाली बात करते हैं ना। पीतल के पतीले में पका पपीता। 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 बस कर दे। बस हुआ नहीं। पीतल के पतीले में पका पपीता। 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 बस। अच्छा, वैसे कि भले अस्मा ने मतलब जैसे भी एक रिदम में बोला है, लेकिन हाँ, गलती नहीं हुई। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि गलती नहीं हुई, सारा बिल्कुल ठीक बोला। फंबल नहीं आया, कि गलती की तो इसमें बात नहीं होती है। फंबल या आप कहीं अटक जाएं, भूल जाएं, यही हो सकता है। आप कुछ सुनाएंगे? मैं क्या सुनाऊंगा? ज़ाहिर बच्चे तो बहुत कुछ सुनाते हैं। सॉन्ग सुनाऊंगी। आप नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? आपको कोई सॉन्ग आता है? नहीं कोई राइम आती है? नहीं। ये क्या बात हुई? स्कूल में कोई भी पोएम कोई राइम कुछ भी नहीं सिखाते हैं? मुझे कोई पोएम याद ही नहीं। ये क्या बात हुई, आपको कोई पोएम याद नहीं है? मम्मी इम्पॉसिबल। किस बच्चे को पोएम आती है? कोई गाना आता है? हुसैन आपको आता है? ओके फाइन, स्टैंड स्ट्रेट। वो देखें कैमरे में, दोस्त क्या कहेंगे कि हुसैन ये क्या कर रहा है? हुसैन इज शाय, मतलब ये क्या बात है, छुपा रहा है हमसे अपना मुंह। ओके वेल, अच्छा अस्मा, मेरे पास एक सवाल है, अगर मुझे सही जवाब दिया तो मैं गिफ्ट हैम्पर दूँगी। आसान सा पूछना। अस्मा तो टेंशन में, और मैंने कहा अस्मा को थोड़ी टेंशन दी जाए। कितनी टेंशन हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं हुई है। फिर तो कस के ना मुश्किल वाला सवाल पूछूंगी मैं। ओके फाइन, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, वो सारी जिंदगी एक ही टांग पे खड़ी रहती है, और अगर वो बैठ जाएगी तो मर जाएगी। दरखत। बड़ी तेवर। हमारा किसानी से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगा बहुत सारा फन। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर ज़ू में मौजूद हैं बच्चे भी हैं हमारे साथ, बड़े भी हैं, तो देखते हैं कौन बात करता है। आ जाओ मेरे साथ। वी हैव अ फैमिली विद अस। बेटियां हैं, आई डोंट नो, लेट्स सी कि कौन आया है, आपको मिलवाते हैं। आ जाइए आप लोग, आ जाए मेरे पास, आ जाएं, यहाँ आ जाएं। कैमरा उधर है। क्या नाम है आपका? अरूज। वहाँ देखना है आपने, क्योंकि कैमरा वहाँ है। ओके, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिजुर रहमान। हाफिजुर रहमान साहब, कहाँ से आए हैं आप? आप उधर ही रहिए, आप उधर ही रहिए, कैमरे में आप या इनके सामने ना आए ना। आपका क्या नाम है? मनाहिल। मनाहिल। अच्छा, मनाहिल और अरूज, आप दोनों हाफिज साहब की? मैं बेटी हूँ। और आप भी बेटी हैं? जी। छोटी बेटी हैं आप, बड़ी हैं अरूज? जी। अच्छा, बेगम कहाँ है आपकी हाफिज साहब? बेगम घर में है। ये क्या बात है, बेगम को आप घर छोड़ के आ गए हैं? हम आए बच्चों का पेपर देने, वो मेडिकल अच्छा, में। अच्छा, तो फिर? बच्चों को अरूज के पेपर से? हाँ, वो मैंने कहा चलो बच्चों को दिखा लूँ। नहीं, एग्जाम हो गया, पेपर से फ्री हो गए? हो गए। उसके बाद आपने, अच्छा, फिर छोटी बेटी को पिक किया, बच्ची को पिक किया, लिया, फिर वापस आ गया, इधर आ गया यूसू में। ये किया आपने। अच्छा, ठीक हो गया कि भी बच्चों का स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो जाए। जाहिर है जनाब, मेडिकल की पढ़ाई है, एग्जाम हुए हैं अभी। रोज विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत करना और अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे बच्चे।
अच्छा मुझे ये बताओ रूस के जू में कितनी बार आए हैं वैसे? बहुत दफ़ा आए हैं। अच्छा मुझे लाहौर में बताओ, लाहौर जू के अलावा और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ घूमने फिरने के लिए आप लोग जाते हैं? अब गुलशन पार्क चल, गुलशन पार्क, जिनाब पार्क। जिना पार्क। जी। तो आप वहाँ पे जाते हैं, एम्पोरियम। अच्छा वो तो मॉल्स हो गए ना, मॉल्स की बातें ना करें। हम चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों से ना उन जगहों की बातें करें जिनके नाम से ये शहर जाना जाता है। इस शहर को बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन हाफिज साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट लोग बागों का रुख करना छोड़ गए हैं। सर्दियों में हमें फिर भी दिखते हैं, गर्मियों में तो खत्म हो जाता है। जी बहना, ये मसला ये यहाँ पे कुछ बदतमीज लोग भी आते हैं, कोई अच्छे भी आते हैं। ये बात भी है, आपने सही कही है कि फिर बच्चियों को लेकर जाना है, ख़वातीन को घर की अपनी लेके, जब बहनों को अपनी मिसेज, अपनी वालिदा, बच्चियों के साथ अगर जाना है तो फिर तो आपने माहौल देखना होता है ना कि कहाँ हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जगह बेहतर है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। जाहिर है, नहीं भाई, अग्रीड बात अगर आपने ये की है ना तो फिर तो 100% मैं आपकी बात से अग्री करूँगी कि ये पॉइंट जो है वाकई में वैलिड है। हम मॉल्स में फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है तो फिर ये तो आउटडोर है। इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो इंतज़ामिया है उनको शिकायत लगा सकते हैं और जल्दी। वो दूसरी बात आती है, वो सारी फैमिलीज हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये डर नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। हाँ, यहाँ पे लड़का फ्री बड़का होके, टाइप सीन नहीं हाँ, आपको ये दिखता। फ्री होके बंदा आता है, खेलता है, कूदता है, फिर घर चला जाता है। आप कितनी बार आए हैं यहाँ वैसे, मुझे ये बताएं? मैं तो तकरीबन अनगिनत ही, मुझे याद नहीं है। सही ना, चले तब भी चले लेके छोड़ दें, मतलब गिनती नहीं पूछते आपसे। जब पहली बार आए थे वो हाथी देखा है आपने? हाँ, पहले उधर था, हाथी था ना, मतलब अब ये क्या है? अभी भी है उधर परली साइड पे। तो पहले तो स्टैचू है, पहले असली था, हाथी कहाँ है? असली हाथी उधर है, उधर वाली साइड पे। आ गया हाथी? हाँ जी, आगे है। क्या नाम है? नाम मेरा हाथी का, हाथी का? हाथी का नाम हाथी कहेंगे कहते हम। नहीं ना, पहले तो सूजी होती थी ना, हाँ। चलती थी, वो तो फिरती अभी थी। शायद- जाहिर है, मतलब सूजी के बाद उसको से पैसे कोई भी हम देते रहे, बड़ा मजा आता हाँ, था। सूजी को पैसे भी देते थे। अब बच्चे अब जो हाथी है उसकी, उस पे नहीं बच्चे राइड कर रहे होते? उस पे नहीं जा रहे। क्यों? अभी उसे टेम करेंगे एंटर क्या? हुए, अभी एंटर हुए, फिर बच्चों को दिखाऊंगा सारा, फिर जाएंगे। अभी यानी कि आपने हाथी देखा नहीं है? देखा नहीं अभी, अभी हम जैसे अभी जाएंगे। आपने देखा नहीं है ना, अब देखे, अभी हाथी है ही नहीं। अच्छा, मैं आप- आपसे यही पूछ रही थी। तो मैंने कहा अच्छा पता नहीं, शायद हाफिज साहब को हमसे पहले पता चल हाथी गया है। था, पहले था। पहले था ना, अब नहीं है। अब नहीं, अब ना। मैं भी हैरान हो रही थी कि ये कह रहे हैं आपसे मुझे पता कि चला हाथी है। नहीं है। पता होना चाहिए था। वेल होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है। जी, बच्चे हाथी से कनेक्ट करते हैं, हाथी बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे पसंद करते हैं, सीधी सी बात है, फ्रेंडली ये तो ऊपर है, बैठी बच्चे हुई राइड हाथी करते हैं। ये बेटी छोटी होती हुई हाथी के ऊपर बैठी हुई जो उधर था। आपने बढ़ाया हुआ है। हाँ। सही है, फिर तो मतलब जाहिर है आप बेहतर अंदाजा आपको होगा कैंपल भी कि था, कितना कैंपल के ऊपर इंसान भी बच्चे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। बहुत। समाओ रुच कुछ सुना रहे हैं अभी थ्रू कैमरा? जी, पोइट्री। शायरी? पर वैसे मुझे एक बात बताओ, शायरी का शौक है? सिर्फ इकबाल साहब। सिर्फ इकबाल को पढ़ने का शौक है? पढ़ा भी इकबाल को है? चलिए सुना दे। ना रख उम्मीदें वफा किसी परिंदे से इकबाल, जब पर निकल आते हैं तो आशियाना बदल लेते हैं। पर निकल आते हैं तो आशियाना बदल लेते हैं। सही है भाई, सही है। वेल 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 वेल, मुझे ये बताओ उरूज के कभी पेरेंट्स से झूठ बोला है? झूठ नहीं। अम्मी से कभी बोला? मतलब पेरेंट्स में मैंने कहा अलग अलग करके पूछ लेते हैं। चलो। नहीं। अब्बू से बोला? आपने कभी झूठ बोला? ये बिल्कुल मगन हो गई थी, समझी थी कि मैं आउट ऑफ फ्रेम हो गई हूँ। बहुत है। कभी भी नहीं? बहन से भी कभी नहीं बोला? आप कौन सी क्लास, बोलती नहीं है आप? मैंने इंटर कर लिया है। इंटर कर रही हैं? कर लिया है। कर लिया है आपने? आगे क्या करना है? नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा रोज एक टंग ट्विस्टर है जो तुमने 10 बार बोलना है। ओके वेल, टंग ट्विस्टर मेरा आपसे ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। इजी दूँ, मुश्किल दूँ? नहीं तो मैं डिफ़िकल्ट दे देती हूँ। चलो ओके। अच्छा अरूज, इसको 10 बार बोलना है तुमने। बोल लोगी? भाई मेडिकल कर रही है लड़की, कोई मजाक थोड़ा ही है। वेल लाल टोपी पीली टोपी, लाल पीली टोपी।
लाल टोपी पीली टोपी लाल पीली टोपी, 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 लाल टोपी पीली टोपी लाल पीली टोपी। बस हो गया। वैसे मैं काउंट नहीं कर रही थी, काउंटिंग में मैंने इसी भी छोड़ी हुई थी। वेरी वेल डन। सो सवाल है मेरा, मुझे ये बताओ, एक ऐसी चीज़ है जो साल में आप एक ही बार खाते हैं। मार साल में एक बार पड़ती है? कभी कभी पड़ती है ना। पड़ती है? ओह अच्छा, नहीं चलो, वेल ये तो एक और चीज़ है। अब ना वाकई में खाने वाली चीज़ है ये भी खानी है, चलो ये तो मान लिया, गिफ्ट तो आपको अब देंगे देंगे, लेकिन चलो सोचो फिर भी कोई ऐसी चीज़ है जो साल में एक ही बार खाते हैं। क्या खाते हैं? बात तो सही है भाई, अगर किसी को साल में एक ही बार पड़ती है तो हम तो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। यहाँ पे रूज जो है ये बाजी ले गई है। थैंक यू सो मच गाइज। एक छोटा सा ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम आपको और नए दोस्तों से मिलवाएंगे जो हमारे आसपास हैं, तो आप भी हमारे आसपास रहिएगा। ले लो समंदर है, कराची का समंदर है, आ जाओ आगे। वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर ज़ू गाइस। वैसे हमारे लिए तो ये भी समंदर है, क्या करें, कराची तो नहीं है, हम लोग तो लाहौर में हैं। बहुत खूबसूरत से पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अगर आप आएँ तो आप भी इंजॉय करेंगे। यार हमने भी किसी की आज सेल्फी ख़राब कर दी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कोई हमारी रिकॉर्डिंग ख़राब करके निकल जाता है। वेल आइए बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं दोस्तों से। आ जाए, आप इधर आए ना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरीज। आप आगे आइए ना। अच्छा। ऐसे। हाँ अरीज जी आपके बच्चे हैं? जी तीनों आपके बच्चे हैं? तीन ही बच्चे हैं? जी। तो किसके साथ आना हुआ है आज? मैं अपनी आप ही के साथ आई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी थोड़ी देर तक आएंगे। अच्छा हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे। तो उन्हें देर थी, कहीं काम पे गए हुए थे? जी जी, वो ऑफिस जब प्लान किया कि अच्छा चलो मैं आप ही के साथ निकल जाऊँ और फिर हम लोग वहाँ पर मिल लेंगे सब। हाँ। चलो ये भी बहुत अच्छा है, ये मैनेज करने का तरीका है ना, कि चलो किसी एक की वजह से आप लेट नहीं हो, आप टाइम से पहुँच जाए बच्चों को लेके, और उसके बाद आपकी फैमिली सब मिल जाए यहाँ पे। अच्छा बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ क्या है यहाँ पे? या बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इन्हें क्या पसंद है? ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं आए, इसके लिए जो सा ना ये पहली बार है, ये तो आती जाती रहती हैं अक्सर ही। अच्छा तो ये भी इसको हम बेटी है लेकर- आपकी? ये मेरा बेटा है और ये बेटी है। ओके फाइन, चलो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप खुद यहाँ पर कहाँ आए, कितनी बार आई हैं? मैं काफ़ी टाइम, हम लाहौर के ही रहने वाले हैं, तो आना जाना होता ही मसला पता क्या है, लाहौर वाले ये कहते हैं कि हम तो लाहौर में रहते हैं ना, नहीं, हम बहुत तो घूमते घूमने हैं। फिरने की जरूरत ही क्या हम है? बहुत अच्छा होता क्या है कि जब कोई किसी और शहर से आ रहा होता है ना, तो वो लाजमी हर एक जगह देखेगा, हर पार्क में जाएगा, मॉल में जाएगा, और जितनी भी तारीखी इमारत है यहाँ बनी हुई उन सबको भी विजिट करेगा, अंदरून जाएगा, वॉल सिटी देखेगा, फूड स्ट्रीट देखेगा। एक लाहौर वाले थोड़ा पीछे रह जाते हैं। नहीं भाई, इज इट ट्रू? नहीं, हाँ है, हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से कि हम तो बहुत घूमते हैं। घूमना फिरना चाहिए भाई, बच्चों को लेके निकलना चाहिए। वेरी नाइस। तो लेकिन मुझे एक बात समझाओ, मतलब इतने छोटे बेबी को लेके, हाँ बड़े मतलब थम्स अप टू मदर्स। अच्छा आपके हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ क्या बनती है घर में? उनको चावल बहुत पसंद है। सास साथ रहती है? हाँ, मेरी मदर इन लॉ की डेथ अच्छा जी। ओके। यहाँ ना एक जो था ना बात पूछने वाली जो बनती थी, जो मसले वाली बात बनती थी, तो वो ये पूछे, अच्छा जब सास थी तो वो उनके साथ भी टाइम गुजारा हुआ है? मेरी फुप्पो थी वो, तो माशाल्लाह उनकी शादी के बाद डेथ हुई उनकी? जी, अभी 3 साल पहले। चलो अच्छा खैर यहाँ पे फिर बात नहीं करेंगे। फिर आपके ससुर भी हैं? नहीं, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। उनकी भी डेथ हो चुकी हुई है। घर में कोई बड़ा है? ये आप ही ये मेरी नंद है। अच्छा आपकी नंद है? जी, ये उनकी बेटी अच्छा चलो, अगर नंद के लिए पहले चाय बनानी है और हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बनानी है, तो फिर क्या करोगी? नहीं, सबसे पहले आप ही की बनती है, क्योंकि ये जो सा ना खाली पेट चाय पीती हैं, तो इनकी चाय बनती है, ये डालना है, और ये तो दिन में 3-4 बार पीती हैं। अच्छा तो आप 3-4 बार बनाती हैं? हाँ बनाती, कभी वो बना लेती हैं, हाँ। कभी हम बना लेते हैं। खाना कौन बनाता है? खाना मैं बनाती हूँ। क्या बनाया आज? आज मैंने खाने में आलू अंडे बनाए थे, साथ चाय। क्या बात है, चाय पराठे आलू अंडे। अच्छा वैसे डिनर का भी प्रोग्राम है, सोच के रखा हुआ होता है पहले से ही, या बस थोड़ी देर पहले डिनर सोच में लिया? ज़्यादातर हमारे घर में चावलों से रिलेटेड कोई चीज़ बनती है, जैसे बिरयानी हो गई या कोई पुलाव शलाव, क्योंकि मेरे हस्बैंड शौक से खाते कभी ऐसा हुआ है कि पुलाव में, बिरयानी में, सालन में नमक खूब भर के डाल दिया, या भूल के 2-3 बार डाल दिया? नहीं,
देख लो, नहीं नहीं कभी नहीं, स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत कुछ हो जाता है। नहीं नहीं वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, ज़्यादातर खाना वो भी बना लेते हैं, अच्छा, वेरी नाइस। चावल वगैरह वो खुद भी बना लेते हैं। मतलब हमारा ऐसी भी- नौबत नहीं आई कभी भी? नहीं कभी भी। चलो भाई, ये सीन आसान हो गया। वेल अच्छा, एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, मुझे बताओ, एक ऐसी चीज़ है चलती जाती चलती जाती चलती जाती चलती जाती है, चलती जा रही है। नहीं नहीं, सवाल तो पूरा सुन लो। अच्छा चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, अच्छा थकती नहीं है। थकती नहीं है? नजर नहीं, नज़र भी थक जाती है। चलती जा रही है, चलती जा हाँ, अरे नहीं ना, गाड़ी भी तो रुक जाती रही है, है। घड़ी क्लॉक। घड़ी भी रुक जाती है। अच्छा घड़ी रुकती नहीं है क्या? सांस देख लो, सांस भी रुक जाती है, उन्होंने कहा। सांस भी रुक जाती है, बिल्कुल। अच्छा लेकिन एक चीज़ है जो बस तुम्हें कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं और कहीं से कहीं ले रास्ता। जाएगी। रास्ता। वो तो नहीं रुकता, वो तो नहीं रुकता। मैं एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर है, हमेशा याद दिलाएगा कि हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, वी हैव अनदर वन। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। रोहान 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 रोहान। ये दोनों कौन है? ये मेरे कज़न गांव से आए हैं। छोटू छोटू जी गांव से आए हैं? जी जी मुल्तान से। मुल्तान से आए? मुल्तान तो गांव नहीं है, मुल्तान के अंदर एक गांव है, उनसे से आए मुल्तान के पास से गांव। जी जी। चलें, बच्चों से भी बाद में बात करते हैं, फिर आपको भी बताते हैं कि बच्चे कहाँ से आए हैं और कौन कौन है। अच्छा, आयान। हैं। रोहान, रोहान, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें आयान बुलाए जा रही हूँ, क्या करते हो? मैं सेकंड ईयर आईसीएस का स्टूडेंट। वेरी नाइस। क्या करना है आगे? आगे एआई की फील्ड में जाना है। वेरी गुड। अच्छा, AI इज डेंजरस, फॉर रियल, है ना? सच बात है। अब 2030 तक व्हाट डू यू प्रेडिक्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट के हो जाएगा? AI की बात कर रहे हैं हम लोग। सब कुछ उस पे हो जाएगा मेरे ख्याल। अच्छा, देखो, अगर ये तो मतलब हमारा रिप्लेसमेंट है, हमारे जॉब रिप्लेसमेंट है या हमारा लेबर रिप्लेसमेंट है, तो इज दैट गुड ईदर बैड? मेरे ख्याल से सही है, सही चलेगा आगे भी। सही है? सही है, मतलब ये हेल्प करेगा, हेल्प करेगा, जाहिर सी बात है। और किस काम में है ही काम इसके लिए कि सबकी जिंदगी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सही बात। ऑलरेडी फास्ट है, हाँ फास्ट है, सबकी फास्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा और फास्ट हो जाएगी, उससे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। उससे ज़्यादा फास्ट। ओके फाइन। सो इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो समवेयर, मतलब पाकिस्तान से बाहर, तो जाओगे या जाकर आ जाओगे? ऑब्वियसली जाऊँगा, जर्मनी जाऊँगा। जर्मनी जाना है? अच्छा, वाई जर्मनी? कहीं और जगह क्यों नहीं? उधर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं और स्कोप भी ज़्यादा है उधर इन चीज़ों का। व्हाट डू यू थिंक, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है क्या? उधर से अगर डिग्री करने के बाद उधर जाऊंगा तो उधर ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान की निस्बत। चले भाई, मतलब बॉय का इतना रिसर्च है तभी तो ये कह रहा है कि हाँ मुझे जाना है, वहीं पर जाना है, और इसने इतने सारे कंट्रीज़ में से जर्मनी का एक नाम लिया। अच्छा फाइन, ओके। अच्छा, अगर आप AI को देखें तो यू थिंक कि कहीं और स्कोप नहीं है? आपका स्कोप सिर्फ जर्मनी में है? स्कोप ऑफ बहुत जगह है। और बट दिस इज़ योर इंटेंशन ना, आपकी अपनी चॉइस है कि मैं यहाँ जाऊँगा। गुड है। घूमने फिरने के लिए अगर जाना है, कुछ देखना, कुछ एक्सप्लोर करना है, तो वो क्या है? स्विट्ज़रलैंड आई थिंक। स्विट्ज़रलैंड। वेल, पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड नहीं है क्या? वो तो है, सवात कलाम बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में तुमने क्या क्या देखा है, मुझे बताओ। पाकिस्तान में सवात कलाम, सवात कलाम, और क्यों नहीं देखा कुछ? सवात कलाम मरी भी गया हूँ, लेकिन इससे आगे नहीं गया हूँ क्योंकि अभी स्टूडेंट होना तो आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता, अग्रीड। वेल, नाउ आई हैव अ टंग ट्विस्टर जो तुमने 10 बार बोलना है। आर यू रेडी? ठीक है। यस। चलिए जनाब, बॉय इज रेडी, और हीरो जो है ना हमारा, आप देखते हैं कि 10 बार बोलता है कि नहीं बोलता। यू हैव टू से 10 टाइम्स कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का नो, अगर कच्चा, फंबल किया तो दोबारा। सब दोबारा। दोबारा बताएं, दोबारा। कच्चा पपीता पक्का पपीता।
कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता पक्का पपीता। बच्चे को हमने खुद AI बना दिया है, चेक करें गाइस। पपीता बोल तो दिया। बोल दिया, वेरी नाइस। ओके नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हम ही सुनाएं एक गाना। गाना? हाँ, अच्छा, क्या हुआ? गाने पे सांस क्यों रुकी? मुझे क्या पता, जो तुमने सुना है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है वो सुना देते हैं। ये अनुज जैन का गाना है। ओके। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की है, साथ पर है साथ ना भी क्या इतनी आसान है। हाँ देखो देखो जैसे मेरे इरादे वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे। हाँ कितनी नादान मैं, मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, है पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ ओहो, हम तो खो गए थे। We were lost, guys. Okay. By the way, you're a very nice singer, confident, amazing. मतलब the way he carries himself, superb, guys. अब हमारे छोटू इधर आए ना आप दोनों. Come here. Get closer. Hello. क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा. And अब्दुल राफी। अब्दुल राफे. आप कहाँ से आए हैं? मुल्तान में एक गाँव है, उधर से आए हैं। ओह, आपके गांव का क्या नाम है? सराय सिद्धू। सराय सिद्धू। अच्छा, वैसे मुल्तान से कितना दूर है? ये नहीं पता। ये नहीं पता। आप ट्रेवल नहीं करते ज्यादा? 2 घंटे का होता है। 2 घंटे? अच्छा खासा ट्रेवल है ना? अच्छा, लाहौर में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है घूमने फिरने जब आप निकलते हैं? फोर्ट्रेस। ये नहीं, जू नहीं, ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा। ये थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। फोटो ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ जी। राइड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं ना? हाँ जी। राइड्स नहीं है, राइड्स होने चाहिए। हाँ जी। होने चाहिए, ओ होने चाहिए। और आप बताएं, आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे म्यूजियम अच्छा लगता है। आपको भी घूमना फिरना फोर्ट्रेस में अच्छा लगता है? म्यूजियम। इन्हें म्यूजियम पसंद है। कौन सा म्यूजियम? लाहौर में ही है, बस फोर्ट्रेस के थोड़ी दूर पे। लाहौर में ये फोर्ट्रेस म्यूजियम, वो आपको देखना अच्छा लगता है? Yes। वहाँ पर क्या क्या डिस्प्ले हुआ है? वो पुराने ज़माने की उधर फोटोज की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। हाँ बिल्कुल, पुराने ज़माने की मूर्तियाँ, फोटोज। और क्या कुछ कोई ऐसी स्ट्राइकिंग या अमेजिंग चीज़ जो आपको वहाँ पर देखना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? कायदे आज़म की। कायदे आज़म का वहाँ पर कोई स्टैचू है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? यस। दिस इज अमेजिंग। ओके गाइस, गेट रेडी, बिग गेम। सवाल है मेरा, अब्दुल राफी आप जवाब देंगे। आर यू रेडी? यस। ओह बॉय रेडी है हमारा। ओके टेल मी। राफी असलम है। असलम एक बॉय है, ठीक है, और उमर भी एक बॉय है, जाहिर है। अब एक दिन पता क्या हुआ, उमर की जो मुर्गी है ना, वो उसके दोस्त असलम के घर चली गई और उसने असलम के घर में जाके अंडा दे दिया। अब दोनों की ममा के दरमियान में लड़ाई पड़ गई। उमर की ममा कहें कि ये उमर का अंडा है, असलम की ममा कहें असलम का अंडा है। अब हमें समझ नहीं आ रही किसका अंडा है। उमर। अंडा किसका है? मुर्गी। Yes guys, Rafi, a little something for you. Thank you so much. छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत सारा फन हमारे साथ रही है। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक फ्रॉम लाहौर जू। आइए बढ़ते हैं, आपको मिलवाते हैं, बल्कि हम भी मिलते हैं, चलते हैं, सीधा चलते हैं। थोड़ा सा स्लोप है, मैं चाहूँगी कि कैमरे को थोड़ा आगे ले जाएं और वहाँ जाके खड़े होकर फिर हम दोस्तों से मिलें और उनसे बात करें। मिलेंगे, बढ़ेंगे और आपको भी बात करवाएंगे। लेट्स सी कि कौन हमारे प्रोग्राम में हमसे बात करेगा और हमारे साथ फन करेगा, शेयरिंग करेगा, केयरिंग करेगा। आ जाइए। क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। शायान अहमद। शायान
शायान आप थोड़ा सेट हो जाएं, इधर मेरे पास आए, आप इधर बेटा, आप इधर आ जाएं। आपका क्या नाम है? मरियम काशिफ, मरियम। शायान आपके भाई हैं? कज़न, कज़न है आपके? ओके। अच्छा मरियम, बाकी कौन कौन आया है फैमिली में साथ? मम्मा आई हुई हैं, कहाँ है मम्मा? मम्मा वहाँ साथ में खड़ी है? जी, अच्छा कितने बहन भाई हैं मरियम? 3, आप सबसे बड़ी हैं और बाकी 2 छोटे हैं? जी वो गुड। ओके, आपका नाम? Sorry. शायान अहमद। शायान मैं नाम भूल जाती हूँ। गजनी। खैर है। वेरी नाइस। ओके शायान, जिंदगी में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप लोगों को सर्व कर रहे हैं और कुछ नहीं डोंट टेल मी, ओह डोंट टेल मी, कैसे सर्व कर रहे हैं? यार। एक्चुअली आई एम सर्विंग इन डिफेंस फोर्स एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। एज एन एरोस्पेस इंजीनियर। एरोस्पेस इंजीनियर? यस। Who is an aerospace engineer? Why not an aeronautical engineer? Yes, some were civil engineer. देखिए बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियर एंड एरोनॉटिकल Space में रहते हैं? नो इट्स आपका दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है? इट्स एक्चुअली अबाउट द एयरक्राफ्ट। दोनों हवा चीज़ें में रहते हैं? हम पायलट्स को एबल करते हैं कि वो हवा में जाएं। आप उन्हें एबल करते हैं? यस। वो खुद नीचे बैठे होते हैं? हाँ, वो फिर हमारी जिम्मेदारी। आप कैसे एरोस्पेस हो गए? क्योंकि हम इस ताक में रहते हैं कि वो अच्छे से उड़ें, इसका ख्याल हमें रखना है। अच्छा लिसन, अब ना बहुत टेक्नोलॉजी तो इतना इम्प्रूव कर गया, सारी दुनिया पाकिस्तान से डरती है। वो 6 और 0 वाला बैलेंस हमने, आपको पता ही है, इक्वेशन हमने जो है इंट्रोड्यूस करा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह तो माशाल्लाह उसके बाद से ना, स्पेशली जो हमारा एयरफोर्स है, उससे तो सारी दुनिया की चीखें निकल जाती हैं। मतलब अगर कहीं पे कोई पाकिस्तान का नाम सुन ले तो वहीं से वो बैकआउट कर जाता है कि नहीं भाई उधर पाकिस्तान है बैठा हुआ, तो ये इस कॉन्टेस्ट में हमें ज़रा दूरी रखो कि ये ना कोई बेइज्जती हो जाए। ऐसे ही है ना। अच्छा, कहाँ पर बैठ के आप लोग सारा सिस्टम, सारा मैकेनिज्म देख रहे होते हैं और किस हद तक इसमें AI इन्वॉल्व है? बिकॉज देयर आर पायलट्स इन दी एयर, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स और साथ में एयरबॉर्न होते हैं जो उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं लोकेशन या अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करने में। देखिए बेसिकली इट्स अ होल टीम who can work as a team। ये अकेले पायलट का नहीं होता ना, अकेले पायलट का कमाल नहीं है। द एयर डिफेंस सिस्टम इज ऑल्सो वर्किंग विद देम एंड द इंजीनियर्स हु आर सिटिंग बिहाइंड कि वो चीज़ों को देख रहे हैं। दे मेक श्योर, वी मेक श्योर कि एयरक्राफ्ट सही से रेडी रहे और वो इस काबिल हो कि वो दुश्मन को जो है ना चारों खाने चित करते। अच्छा, आने वाले वक्त में कितना टाइम हमें लगने वाला है कि हमारा पायलट ग्राउंड पे ही रहेगा और सिर्फ एयरक्राफ्ट जाके शिन करके आ जाएगा? देखिए वी हैव आल्सो वर्किंग ड्रोन्स, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ड्रोन्स हैं जो ये काम करना शुरू हो गए हैं। लेकिन फ्यूचर जो है, देखिए एयरक्राफ्ट जो है वो ऐसे जैसे जैसे जो हमारी वो बढ़ रही है, तरक्की कर रही चीज़ें, इसी तरह जो एयरक्राफ्ट भी है ना वो ऐसे डेवलप हो जाएंगे कि हमें जो है वो पायलट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। लेकिन फिलहाल वी आर वर्किंग विद द पायलट्स एंड वी आर वर्किंग बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में अगर हाईटेक होने की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका एयर डिफेंस सिस्टम आप समझते हैं कि मजबूत है पाकिस्तान से ज़्यादा? Obviously America, Russia, China, these are the big countries having the best air defense systems with them। तो देखें ये सारी दुनिया को पता है, ये हमारे लेकिन हम हमें भी पता है, बिल्कुल जाहिर है हमें पता है और पता होना चाहिए था। मतलब इतने तो हमने सोए हुए नहीं है कि हमें पता ना हो। Yes, yes। पता होगा तो कहीं जाकर उनका मुकाबला करेंगे, कम्पीट करेंगे और उनसे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वहाँ अब उनसे आगे कब बढ़ेंगे, अब हम ये सोच रहे हैं क्योंकि आप लोगों के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है कि नहीं भाई अभी उसके पास जो है ना उसके तैयारे अच्छे हैं, उसने ऐसे ऐसे छुपा के एयरक्राफ्ट मज़ेदार किस्म के बना के रखे हुए हैं ना कि जिनका मुकाबला अभी हमने करना है। देखिए टाइम के साथ सारी चीज़ें होंगी, हम जो इस पे वर्किंग कर रहे हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज हैं बैक पाकिस्तानीज़ आर इम्पेशेंट, वी वांट टू नो। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने टाइम पे डिस्क्लोज होती हैं, तो बेहतर है कि टाइम पे डिस्क्लोज। ये देखा ना, ये हीरो ने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है कि भाई वो टाइम पे बताएंगे, टाइम से पहले नहीं। तो इजी रहे। मतलब जब मैदान जंग बनता है और वॉर क्राफ्ट एक तरह से आपके सामने आता है तो बैटलफील्ड में चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। तो आई थिंक टाइम से पहले ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना कुछ बेकार ही है। वेल, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? देखिए अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करें, अपनी फोर्सेस को सपोर्ट करें, सबको सपोर्ट करें। नहीं, पाकिस्तानी तराना कुछ भी कुछ अच्छा हाँ ना, समथिंग सिंग ओके, I'll sing a song। एयरफोर्स पे कोई सॉन्ग? एयरफोर्स पे, हाँ, एयरफोर्स पे इतने सारे हैं। मैं सुनाता हूँ। मतलब अगर किसी पायलट का अपने उसको मस्टर अप करना है, उसका करेज, उसको ज़्यादा मोटिवेट करना है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, सो एनीथिंग दैट यू कैन ऐड अप टू बूस्ट हिज कॉन्फिडेंस।
आई नो वन सॉन्ग, कौन सा था? तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबात है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबात है, तुम्हारी मशल वफा फरोगे शश जिहाद है, तुम ही से ए मुजाहिदों जहाँ का सबात है। इसकी मैंने अपनी ही लाइनें बनाई हुई थी, मेरे अपने ही गाने हैं, मेरे अपने ही तराने हैं गाइस। मेरे जैसे वैसे और भी बहुत सारे हैं, खाली मैं अकेली नहीं हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन्हें गाना नहीं आ रहा होता ना वो खुद ही से बना लेते हैं। कभी आपने किया ऐसा? अक्सर होता है जब आप भूल जाते हो लिरिक्स तो आप इधर मैनिपुलेट कर देते हो चीज़ों को कि गाना बना लेते हैं, ऐसे। है ना? वेल ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे ये बताइए कि एक गधा शुमाल की जानिब मुंह करके खड़ा है, ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है, गधा शुमाल की जानिब मुंह करके खड़ा है, उसकी दुम किस जानिब है? नीचे। ओह माय गॉड गाइस, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। गाइस जाने का वक्त हो गया है। क्यू कार्ड देख रहे हैं ना आप मेरे हाथ में, इसका मतलब ये है कि मैं जाने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मैं आपसे नए प्रोग्राम में बहुत सारे नए दोस्तों, बहुत सारे फ़न को लेकर आने भी वाली हूँ। जल्दी से सुन लें वो सारे सवाल जो आज मैंने पूछे थे, ख़ासतौर पर वो सवाल जिनके जवाब पे हमने सही जवाब देने पर हमने दिए थे अपने दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स। एक सवाल था कि वो कौन है जो सारी ज़िंदगी खड़ा रहता है, अगर बैठे तो मर जाएगा, और वो है दरख्त। एक और सवाल कि वो क्या है जो आप साल में सिर्फ एक मरतबा खाते हैं। यार अब बहुत लोग खाने लग गए हैं, सीरियसली में आप भी कहेंगे कि जोया ये क्या बात हुई, तो बहुत सारे लोग हैं जो बार बार खाते हैं। चलें भाई वो बार बार खाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साल में एक ही बार खाते हैं आपकी सालगिरह का केक। वेल वो क्या है जो बढ़ती है मगर कम नहीं होती है, और इसे हम कहते हैं उम्र, किसी भी चीज़ की हो भले, वेल सिवाय चांद के। एक और सवाल कि वो कौन सी चीज़ है जो खुद भी नहीं थकती लेकिन दूसरों को थका देती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं सड़क। आई होप कि आपने एंजॉय किया। वेल आज का ये दिन इतना खूबसूरत दिन है, हमारे इतने प्यारे प्यारे से दोस्त, बच्चे, बड़े और भी सारे जितने भी हमारे से मिलने के लिए आए थे, और उसके अलावा भी ऑफ कैमरा भी हमें बहुत से दोस्त मिल रहे होते हैं। शाम वो सामने इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, और हम यही कोशिश करते हैं कि बात भी हो सके और सब हमारे प्रोग्राम में जो भी मिलने के लिए आए, बात करने के लिए आए, वो शामिल भी हो सके। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो बुलाइए ना, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए जहाँ भी आप हमें बुलाना चाहते हैं, वहीं आपसे मिलने के लिए आएंगे। और कोई ऐसे सवाल, कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आपके दोस्तों से पूछें तो हम वो भी पूछेंगे। वेल अभी के लिए ज़ोया रंधावा को इजाज़त, क्योंकि आपसे मिलने के लिए आएंगे अपने अगले प्रोग्राम में बहुत सारे नया फन और बहुत सारे नए दोस्तों को लेकर। टेक प्लेंटी ऑफ केयर फॉर योरसेल्फ, टूडल्स गाइस।